एपिसोड की स्टार्ट में सनाई कह रही होती है, आज वो दिन है जिस दिन मैं अपने सबसे खतरनाक एनिमी को हराऊंगी। कुमिन कहती है, गुड लक, तुम ये कर सकती हो, मुझे पता है। और सनाई दूध पीने लगती है और कह रही होती है मन में, कोई कैसे इसे कह सकता है कि ये डिलीशियस है। तभी शिंका आ जाती है और ये इसके मुंह में सारा दूध थूक देती है और कहती है, दूध कहाँ गया? और कुमिन को गले लगा के कहती है, मैंने ये पी लिया। शिंका चिल्लाते हुए कहती है, तुमने कुछ भी नहीं पिया। सनाई कहती है, ये तो फेक मोरी समर है, मैंने दूध पे जीत हासिल कर ली है। अगले साल तक मैं तुमसे बेहतर हो जाऊंगी, अभी भी टाइम है, मेरे सामने झुक जाओ और भीख मांगो। और इसकी नाक बहने लगती है। नेक्स्ट सीन में इनकी टीचर रीका से कह रही होती है कि तुम्हारे मैथ्स में सिर्फ 2 मार्क्स आए हैं। तुम्हारे टीचर मुझे कह रहे थे कि क्लब खोलने दिया मैंने तुम्हें, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो अगर तुम फाइनल्स में भी फेल हो गई तो मैं तुम्हारा क्लब बंद करवा दूंगी। और अब रीका यूटा से कहती है, मैं क्या करूँ? नेक्स्ट सीन में सनाई शिंका को बोल रही होती है कि उसमें से घटिया स्मेल आती है और कुमिन भी इसकी हाँ में हाँ मिला देती है। शिंका इसके सर पे मार देती है। फिर कुमिन कहती है, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। शिंका कहती है, पहले सीनियर की तरह एक्ट करो, फिर वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा तुम्हें। अब यहाँ रीका और यूटा भी आ जाते हैं और यूटा बताता है कि अगर रीका अगले एग्ज़ाम में भी फेल हो गई तो ये क्लब बंद हो जाएगा। कुमिन कहती है, हम बिना फाइट करे ऐसे हार नहीं मान सकते। शिंका कहती है, ये सो रही है कि नहीं? और इसके पास आके कहती है, हार मान लो और पूरी ज़िंदगी भर के लिए सो जाओ। और कुमिन सोते सोते ही मोरी समर को मोटी कह देती है और शिंका गुस्से में आ जाती है। अब रीका फिर से ड्रामे शुरू कर देती है और मैजिक से आंसर निकालने लगती है और फिर से रोशनी निकलती है जो कि सनाई ने लाइट जला के करी होती है। यूटा कहता है, तो आंसर क्या है? रीका कहती है 82। यूटा कहता है, तुम सिर्फ गैस कर रही हो, ये तो सही भी नहीं है। फॉर्मूला सही है लेकिन मल्टीप्लिकेशन गलत है। रीका कहती है, 4 टाइम्स 7 इतना मुश्किल नहीं, लेकिन 7 टाइम्स 4 काफ़ी पावरफुल है। और अब सनाई भी यहाँ पर आके बोलने लगती है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और अजीब चीज़ें बोलने लगती है और यूटा भी फ्लो में बोलने लगता है ये सब। शिंका कहती है, तुम कर क्या रहे हो? यूटा फिर बोलता है, तुम ऐसी मिस्टेक्स नहीं कर सकती। रीका बोलती है, चलो इसे नाम दे, 7 टाइम्स 3 होना चाहिए, ईविल क्लाउन। नेक्स्ट सीन में रीका आई होती है प्रेयर करने के लिए और यहाँ पे हेल्प मांग रही होती है गॉड से उसके एग्ज़ाम के लिए। यूटा कहता है, अब तुम गॉड से हेल्प मांग रही हो? रीका कहती है, मैं कुछ नहीं मांग रही, मैं कमांड कर रही हूँ। शिंका सनाई को कहती है, तुम तो मिडिल स्कूल में हो ना, तुम उसके साथ क्यों कर रही हो? सनाई कहती है, मैं मास्टर की सबसे लॉयल सर्वेंट हूँ। शिंका कहती है, क्या तुम्हें अपने एग्ज़ाम के बारे में नहीं चिंता करनी चाहिए? सनाई कहती है, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि मैं तुम्हारे हाई स्कूल में आ रही हूँ। कुमिन कहती है, ये सच कह रही है, मैंने सुना कि डेकामोरी टॉप स्टूडेंट है अपनी क्लास की। शिंका कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। और सनाई अब हंसने लगती है ज़ोर से और कहती है, मैंने ऑलरेडी मिडिल स्कूल की मैथ्स में जीत हासिल कर ली है, मेरे लिए फर्स्ट ईयर हाई स्कूल की प्रॉब्लम भी बच्चों का खेल है। रीका तभी आगे इससे क्वेश्चन पूछने लगती है और सनाई इसका आंसर दे देती है। यूटा कहता है, इसने सही कहा। सनाई कहती है, ऑफ कोर्स, ये तो सबसे बेसिक चीज़ है। और रीका को कहने लगती है, तुम अपनी स्किल छुपा के एक सरप्राइज अटैक करना चाहती हो पासिंग ग्रेड लाने के लिए, तुम तो अमेजिंग हो मास्टर। और रीका काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और फिर से प्रे करने लगती है। तभी कुमिन आके इसे एक पेंसिल दे के कहती है, ये मेरी लकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पेंसिल है, इसे यूज़ करना जब भी प्रॉब्लम हो। और इससे क्वेश्चन पूछती है। रीका इसकी पेंसिल हवा में फेंकती है और जाके इसे उठाती है और कहती है, आंसर है 4। कुमिन कहती है 3। और अब ये दोनों प्रे करने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में रीका अपने टीचर से कुछ काम मांगती है करने को, जिससे इनके मैथ्स टीचर को लगे कि इनका क्लब कुछ काम का है और ये बंद ना हो, और इनकी टीचर इन्हें पूल साफ करने का काम दे देती है। यहाँ सनाई सफाई के बजाय मस्ती मार रही होती है और अपनी मैजिक वाली बकवास कर रही होती है। और शिंका कहती है, मुझे क्यों करना पड़ रहा है ये काम? यूटा कहता है, क्योंकि टीचर ने क्लब के सभी मेंबर्स को कहा ये करने को। शिंका कहती है, मुझे याद नहीं कि मेंबर भी बनी थी मैं। यूटा कहता है, तुमने एंट्री फॉर्म भरा था। कुमिन अब कहती है, तुम्हारी सीनियर चीयर लीडिंग क्लब में काफ़ी स्ट्रिक्ट है और तुम इससे काफ़ी परेशान हो गई हो। यूटा कहता है, क्या ये सच है? शिंका कहती है, वैसे भी मैं इंटरेस्टेड नहीं थी इसमें। यूटा कहता है, फिर ज्वाइन ही क्यों किया तुमने? शिंका कहती है,
क्लास रिप्रेजेंटेटिव होना और चीयर लीडिंग क्लब की मेंबर होना चुनिबियो से अपोजिट है। मेरी आइडेंटिटी चेंज करने के लिए ये ज़रूरी था। कुमिन कहती है, लेकिन तुम चेंज क्यों करना चाहती हो? वो पर्सनैलिटी तो काफ़ी बढ़िया है। ये दोनों कहते हैं, नहीं, वो काफ़ी एम्बैरेसिंग है। कुमिन कहती है, ऐसा है, लेकिन रिका तो काफ़ी खुश है ऐसे, और सोने लगती है। तभी शिंका इसके मुंह पे पानी मार देती है और इसे भी काम करने को बोलती है, और पीछे से सनाई इस पे पानी फेंकने लगती है। और अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं पानी से। रिका भी पीछे से आ जाती है और अब यहाँ पर वाटर फाइट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में इनकी टीचर इनसे बोल रही होती है, तो तुमने 3 घंटे में कुछ भी सफाई नहीं करी और बस वहाँ खेलते रहे। पीई टीचर काफ़ी गुस्से में थे। तुम्हारे मैथ्स टीचर को यह पता चल गया और उन्होंने कहा कि पास होना ही काफ़ी नहीं, अब तुम्हें एवरेज मार्क्स लाने होंगे। और अब बाहर आके रिका फिर कहती है, यूटा अब मैं क्या करूं? नेक्स्ट सीन में कुजुआ बोलती है, यूटा कहाँ है? इसकी मॉम कहती है, वो रिका के घर पे है, क्या तुम जाके देखना चाहती हो? ये कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? इसकी मॉम कहती है, एक लड़का और एक लड़की अकेले हैं, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि वो तुम्हारे भाई को तुमसे छीन लेगी? कुजुआ कहती है, डैड काफ़ी गुस्सा होंगे तुम पे अगर तुम ऐसी अजीब चीज़ें बोलती रही तो। इसकी मॉम कहती है, मैंने उन्हें कॉल करा था और उन्होंने कहा जाओ और जाके उन्हें छुप के देखो। कुजुआ कहती है, वाह क्या परफेक्ट कपल है। अब यूटा रिका की हेल्प कर रहा होता है पढ़ाई में, लेकिन रिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और काफ़ी परेशान होती है वो। और फिर गन निकाल के कहती है, कोई है? लेकिन यूटा इसकी बकवास नहीं सुनता और इसे बैठा देता है पढ़ाई करने। लेकिन रिका कहती है कि मैथ्स उसे समझ नहीं आती और ये काफ़ी हार्ड है, और ब्रेक लेने को कहती है और कहती है, ख़त्म होने के बाद मैं सीरियस हो जाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए चाय भी बनाऊंगी। और यूटा फिर माने जाता है। अब ये जाते हैं रूम से बाहर। यूटा यहाँ पे बर्तन देख के इन्हें धोने लगता है। रिका कहती है, तुम ये क्यों कर रहे हो? यूटा कहता है, ये गंदे हैं तो बस इसलिए। और रिका इसे थैंक्स बोलती है। यूटा कहता है, क्या तुम एम्बैरेस थी थैंक्स बोलने में? तभी रिका का फ़ोन बजने लगता है और ये टोका का मैसेज होता है। रिका बोलती है वो लेट आएगी, वो वीकडेज में लेट ही आती है, हर दिन ही। फिर कहती है, मैंने तुम्हारा इलेक्ट्रो प्रोटोकॉल तो मांगा ही नहीं तुमसे। यूटा कहता है, तुम क्या मेरे ईमेल की बात कर रही हो? और इसे फिर दे देता है। रिका कहती है, तुम्हारा कोड तो काफ़ी कूल है। यूटा कहता है, ये तो वही है जो मैंने मिडिल स्कूल में यूज़ किया था। रिका बोलने लगती है, डिवाइन एक्सीड फ्रेया मैग्ना। यूटा कहता है, ये इतनी ज़ोर से मत बोलो, रुको मैं इसे चेंज करता हूँ अभी। लेकिन रिका इसे रोक देती है और यूटा से कहती है, मेरे लिए कोई कोड चूज़ करो। यूटा कहता है, क्या तुम्हारे लिए ऐसा कोड चेंज करना ठीक है? अगर तुम अपना ईमेल चेंज करोगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताना पड़ेगा तुम्हें। रिका कहते हैं, चिंता मत करो, मुझे सिर्फ प्रीस्टेस और डेकामोरी को बताना होगा, क्योंकि वही 2 लोग हैं जो मेरे प्रेजेंस को वैल्यू देते हैं इस वर्ल्ड में। और अब जब मेरे पास तुम्हारा है तो मैं तुम्हें कुमिन और नीबुटानी को बता सकती हूँ। तभी यूटा इसे पकड़ लेता है और पढ़ाई करने बिठा देता है और कहता है, अगर तुम एवरेज स्कोर कर दोगी तो मैं तुम्हारे लिए एक कोड चूज़ करूँगा। और रिका खुश हो जाती है सुन के। यूटा अब घर में आता है और यहाँ पे टोका होती है जो यूमेहा के साथ गेम खेल रही होती है, जिसमें ये दोनों डाइवोर्स कर लेते हैं। और यूमेहा कहती है, मैं बच्चों को अकेले पालूंगी अब। और टोका कहती है, लेकिन अपना प्रॉमिस मत भूलना कि मैं उन्हें मंथ में एक बार मिलूंगी। यूटा कहता है, ये सब क्या है यूमेहा? टोका कहती है, मैंने सोचा गेम थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। यूटा कहता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही रियल है। टोका कहती है, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? यूटा कहता है, नहीं। और फिर ये कहती है, घर जाने का टाइम हो गया है। वो कहाँ है? यूटा कहता है, वो सोने लगी थी तो मैंने उसे सुला दिया। टोका कहती है, मुझे तुमसे जलन है, और चले जाती है। अब यूटा रिका को पढ़ाते जाता है और कई दिनों तक। और अब फाइनली एग्ज़ाम का डे होता है। यहाँ पे रिका बैठी हुई होती है और फिर मैजिक करने लगती है और कहती है, मैं आंसर देख सकती हूँ। और फिर डेस्क पे सर मार के कहती है, नहीं। अब कुछ दिन बाद इनका रिजल्ट आता है जिसमें यूटा को 62 मार्क्स मिले होते हैं। ये कहता है, मैं रिका को पढ़ाने में इतना बिजी था कि खुद पढ़ना भूल गया। और रिका को 52 मार्क्स मिले होते हैं। इनका टीचर कहता है, एवरेज मार्क्स 50 हैं। ये सुनकर रिका खुश हो जाती है और यूटा भी। और अब नेक्स्ट सीन में रिका कहती है, मेरा प्रोटोकॉल कोड दो मुझे। और यूटा कहने लगता है, मैं डार्क फ्लेम मास्टर, मैंने डार्कनेस पावर से तुम्हारे लिए पावरफुल कोड चूज़ किया है। और प्रोटोकॉल कोड इसके फ़ोन में भेज देता है, जो कि होता है ब्लैक रीजन डेटर। यूटा कहता है, इसका मतलब है डार्क रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। रिका कहती है, ये काफ़ी कूल है, और भागने लगती है। तभी यूटा के फ़ोन में एक टेक्स्ट आता है जिसमें रिका ने लिखा होता है, थैंक्स। और ये देख के यूटा स्माइल करता है
और रीका भी। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।